फरवरी का महीना, जी हाँ, फरवरी का महीना केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि इस महीने में बहुत सारे राज्य सरकार और केंद्र सरकार बजट प्रस्तुत करती है। बजट के बारे में कुछ अमेजिंग जानकारी और कुछ अमेजिंग फैक्ट्स लेकर मैं इस वीडियो में आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि बजट होता क्या है। बजट इज़ नथिंग बट एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ मनी दैट गवर्नमेंट इज़ गोइंग टू अर्न एंड द एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर दैट द गवर्नमेंट इज़ गोइंग टू इनकर। यानी कि आने वाले वित्त वर्ष में सरकार कितना अमाउंट अर्न करेगी और कितना अमाउंट खर्च करेगी, उसका एक अनुमानित ब्यौरा होता है एक बजट। अब कुछ फैक्ट्स के बारे में समझते हैं कि बजट शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई। अगर हम अपने संविधान की बात करें तो हमारे संविधान में कहीं भी बजट शब्द नहीं लिखा गया है। हमारे संविधान में आर्टिकल 112 में, जो कि केंद्र सरकार के बजट से संबंधित है, और आर्टिकल 202 में, जो कि राज्य सरकार के बजट से संबंधित है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट शब्द लिखा गया है, यानी कि वार्षिक वित्तीय विवरणी। तो ये बजट शब्द कहाँ से आया? बजट शब्द फ्रांसीसी भाषा बुगेट से बना हुआ है, जिसका मतलब होता था एक बक्सा, एक चमड़े का बक्सा जिस पर बजट के दस्तावेज लाए जाते थे, और वहीं से यह शब्द प्रचलन में आया जो आज बजट के नाम से जाना जाता है। अगर बजट के संवैधानिक प्रावधानों की बात करें तो हमारे संविधान के आर्टिकल 112 में यूनियन बजट के बारे में लिखा गया है और आर्टिकल 202 में स्टेट बजट के बारे में लिखा गया है। यूनियन बजट राष्ट्रपति प्रस्तुत करवाते हैं, नॉट प्रस्तुत करते हैं, करवाते हैं, और स्टेट बजट जो है वो राज्यपाल प्रस्तुत करवाते हैं, ऐसा हमारे संविधान में लिखा गया है, जो कि रेस्पेक्टिव फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा संसद के दोनों सदनों में रखा जाता है। अब आइए कुछ फैक्ट्स को डिस्कस करते हैं और फैक्ट्स जानते हैं जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। भारत का पहला बजट प्रस्तुत किया गया था 1860 में जेम्स विल्सन के द्वारा, जी हाँ, लेकिन ये स्वतंत्र भारत का पहला बजट नहीं था। स्वतंत्र भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को प्रस्तुत किया गया R.K. शनमुगम शेट्टी के द्वारा। उसके बाद हर साल बजट प्रस्तुत किया जाता है फाइनेंशियल ईयर में, जिसकी टाइम अलग अलग होती जाती थी। अंग्रेज़ों के समय ये शाम 5 बजे प्रस्तुत किया जाता था, क्योंकि वहाँ के टाइम के अनुसार वो दिन का 12 बज रहा होता होगा, और हमारे यहाँ ये शाम का 5 बजता था। लेकिन धीरे धीरे बजट की प्रथा में चेंजेस होता गया। पहले फरवरी के लास्ट में प्रस्तुत किया जाता था, उसके बाद 1 फरवरी को बजट प्रस्तुत किया जाने लगा। तो ये सब कुछ चेंजेस बजट के टाइम में होता गया, और बजट किस डेट को प्रस्तुत करना है, किस टाइम में प्रस्तुत करना है, ये फुल डिसीजन गवर्नमेंट का होता है। इसके बाद अगर हम लोग कुछ और फैक्ट्स को देखें तो बजट प्रस्तुत करने के समय फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा भाषण प्रस्तुत किया जाता है, भाषण दिया जाता है, एक लंबा बजट भाषण होता है जिसको पढ़ा जाता है। तो अब तक का सबसे लंबा बजट भाषण देने का रिकॉर्ड निर्मला सीतारमण जी के पास है, जिन्होंने वित्त वर्ष 2020-21 के बजट प्रस्तुत करने के दौरान 2 घंटे 42 मिनट का भाषण दिया था। इस बीच उनकी हालांकि थोड़ी तबीयत भी बिगड़ी और वो पूरा बजट नहीं पढ़ पाई थी। दूसरा अमेजिंग फैक्ट जो है वो ये है कि सबसे अधिक बार बजट प्रस्तुत करने का रिकॉर्ड जिस वित्त मंत्री के पास है वो है मोरारजी देसाई। उन्होंने 10 बार बजट प्रस्तुत किया है। इसके बाद पी चिदम्बरम का नाम आता है, जिन्होंने 9 बार बजट प्रस्तुत किया है। एक और फैक्ट्स अगर हम लोग देखें तो पहली महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हैं, जिन्होंने बजट प्रस्तुत किया। लेकिन इससे एक ट्विस्ट भी है इससे जुड़ा हुआ कि पहली महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण नहीं है। निर्मला सीतारमण पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री हैं, यानी कि फुल टाइम फाइनेंस मिनिस्टर एक वुमन है, वो निर्मला सीतारमण है, और उन्होंने ही पहली बार बजट प्रस्तुत किया एज अ फुल टाइम फाइनेंस मिनिस्टर। बट उससे पहले इंदिरा गांधी ने एज अ पार्ट टाइम फाइनेंस मिनिस्टर, यानी कि उनके पास एक्स्ट्रा चार्ज था फाइनेंस मिनिस्ट्री का भी, तब उन्होंने बजट प्रस्तुत किया था। तो बजट प्रस्तुत करने वाली पहली फाइनेंस मिनिस्टर इंदिरा गांधी थी। इसके अलावा अगर हम लोग देखें, भारत का पहला पेपरलेस बजट पिछले वित्त वर्ष 2021-22 में प्रस्तुत किया गया, और ये जो बजट प्रस्तुत किया गया हाल ही में वो 2022-23 का बजट है। तो अब हम लोग कुछ स्पेशल बजट्स को देखते हैं जिनको स्पेशल नाम से जाना जाता है। सबसे पहले इसमें नाम आता है 1973-74 के बजट का, जिसको कहा जाता है ब्लैक बजट। यशवंत सिन्हा उस समय फाइनेंस मिनिस्टर थे, और इसको ब्लैक बजट इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उस समय काफ़ी ज़्यादा फिस्कल डेफिसिट था, काफ़ी हाई फिस्कल डेफिसिट होने के कारण 1973-74 के बजट को ब्लैक बजट कहा जाता है। इसके बाद द गोल्डन ईयर 1991 और 1992 फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह के द्वारा प्रस्तुत किया गया बजट, जिसमें LPG रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस किया गया। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के कॉन्सेप्ट के आधार पर उस बजट को प्रस्तुत किया गया और भारत की इकोनॉमी पूरे विश्व के लिए खोल दी गई थी। उस बजट को कहा जाता है इपोकल बजट। और तीसरा जो एक महत्वपूर्ण बजट है उसको कहते हैं हम लोग ड्रीम बजट। 1997 और 1998 का यह बजट है जिसको पी चिदम्बरम ने प्रस्तुत किया था। इसे ड्रीम बजट इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जो स्पेशल चीज़ हुई थी वो ये हुआ था कि टैक्स रेट को काफ़ी कम कर दिया गया था, और इसके पीछे जो लॉजिक दिया गया था वो ये था कि टैक्स रेट कम करने से रेवेन्यू कलेक्शन गवर्नमेंट का बढ़ेगा।
ये किस आधार पर था? ये आधारित था लेफर कर्व पर। तो आइए समझते हैं लेफर कर्व क्या होता है। लेफर कर्व सेज दैट देयर इज एन ऑप्टिमल टैक्स रेट अप टू विच द टैक्स कलेक्शन इज मैक्सिमम, बट व्हेन वी गो बियॉन्ड दैट रेट ऑफ टैक्सेस देन द रेवेन्यू कलेक्शन स्टार्टेड गोइंग डाउन। यानी कि लेफर कर्व कहता है कि एक आदर्श टैक्स रेट होता है जिस पर रेवेन्यू कलेक्शन मैक्सिमम होता है। अगर उस टैक्स रेट से ज़्यादा टैक्स रेट अप्लाई किया जाए तो रेवेन्यू कलेक्शन घटता है। इस दोनों के रिलेशन को ही लेफर कर्व के नाम से जाना जाता है। इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है, जो लॉजिक है, वो ये है कि अगर आप टैक्स रेट कम रखते हैं तो लोगों के पास हैंड में ज़्यादा पैसा रहता है। ज़्यादा पैसा हैंड में होने के कारण वो ज़्यादा खर्च करते हैं, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो लॉन्ग टर्म में गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू होता है वो इंक्रीज़ करता है। इसके अलावा एक और लॉजिक ये है कि अगर बहुत ज़्यादा टैक्स रेट हो तो टैक्स रेट ज़्यादा होने के कारण लोग टैक्स इवेड करने का प्रयास करने लगते हैं, जिससे टैक्स इवेजन बढ़ जाता है और गवर्नमेंट का टैक्स कलेक्शन अल्टीमेटली घट जाता है। तो ये था लेफर कर्व, जिसके आधार पर 1997 और 1998 का बजट प्रस्तुत किया गया था, जिसको ड्रीम बजट कहा जाता है। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।